हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। अभी आपने एक वीडियो देखी है, काफ़ी न्यूज़ में ऑलरेडी सुन लिया होगा। तो देखो, इजराइल एंड पैलेस्टीन में सिचुएशन जो है वो सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पहले से ही सिचुएशन तो सही नहीं है, काफ़ी 50-60 साल से ऊपर हो चुका है। बट द थिंग इज़ कि अभी टेंशन कैसे एस्केलेट हुई है, क्या है ये पूरा मामला, अभी हम देखते हैं। जो आपने अभी वीडियो देखी है वो इजराइल ने जो फाइट बैक किया है और जो वो अब अटैक कर रहे हैं गाजा स्ट्रिप पे, उसकी वीडियो थी। तो चलिए थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को एक एक करके। सबसे पहले देखिए, अगर आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो फ्रंट पेज पे ही है, और न्यूज़पेपर का अगर आज का पोर्शन देखो तो 40 से 50% जो पोर्शन है वो इजराइल एयर स्ट्राइक्स के ऊपर है, और 20% पोर्शन जो है ना वो जो सिक्किम फ्लड आई है उसके ऊपर है। सिक्किम फ्लड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, ये वाला टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जानेंगे प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, फिर हम पूरा इतिहास भी जानेंगे कि इजराइल पैलेस्टीन के बीच में हुआ क्या है। देखो अभी क्या हुआ, अभी हमास करके एक ग्रुप है, ठीक है। आप पहले इस मैप को देखना, और आज मैं सेशन इस पे इसलिए ले रहा हूँ कि आपको मैप थोड़ा बेटर तरीके से दिखा पाऊँ। आप मैप को देखना, जो ये गाजा वाला जो पट्टी देख रहे हो ना, इसे गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। और एक ये वेस्ट बैंक है। पैलेस्टीनियंस जो है ना वो आपके वेस्ट बैंक में काफ़ी सारे रहते हैं, और कुछ आपके गाजा स्ट्रिप में भी काफ़ी सारे रहते हैं। गाजा स्ट्रिप जो है ना 2007 में हमास ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, और उसके बाद से इजराइल ने गाजा स्ट्रिप को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। मतलब इनके बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दिए कि कोई ना आ जा सकता है, तो वो वाली बात यहाँ पे हो चुकी है। तो गाजा स्ट्रिप जो है ना ये हमास के द्वारा एक कंट्रोल पूरा जगह है। हमास इसमें अपनी सरकार चलाता है, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। ऑल्दो ये जो पोर्शन है ज़्यादातर इसराइल के कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है। देन जेरूसलेम की भी हम अगर बात करें तो जेरूसलेम इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी रिलीजियस प्लेस फॉर इसराइल, जो जूइश हैं, और पैलेस्टीनियंस के लिए भी, क्योंकि उनकी अल-अक्सा मॉस्क है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक दिया है। अब ये देखो गाजा स्ट्रिप है आपकी पूरी, आप यहाँ पे देख सकते हो, बगल में ही इजराइल है। फिलहाल जो अभी अटैक हुआ ना उसमें हुआ क्या, हमास ने ना 5000 के आसपास रॉकेट्स जो है ना वो दाग दिए। किसके ऊपर? आपके इजराइल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप ये कहीं आंकड़ा लिखा हो, इसमें नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ। 5000 के आसपास जो है ना आपके रॉकेट्स जो हैं वो इस गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर दागे गए। बट ऐसा नहीं था कि सारे रॉकेट्स इजराइल में गए, क्योंकि इजराइल के पास अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रॉकेट्स को ये खत्म कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, वहाँ होता रहता है। तो आयरन डोम सिस्टम जो है ना, ये रॉकेट्स जो आते हैं उनको आप देख सकते हैं टारगेट ढूंढ के खत्म कर देता है। बट जब 5000 दागे तो उसमें ऐसा नहीं होगा ना कि सारे ही खत्म हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे। तो काफ़ी सारे इजराइल में ये जो है रॉकेट जो हैं वो गए भी, और काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई। अगर आप अभी रिसेंट जो मैंने जो लास्ट पॉइंट चेक किया है वहाँ पे ऐसा आ रहा जाए, मतलब एक आंकड़ा आया है कि इजराइल ने करीबन अवर 9/11 सेज इजराइल एज ओवर 1000 किल इन वॉर विथ हमास। तो ये इजराइल का एक आंकड़ा है कि भाई हमारे यहाँ से इतने लोग खत्म हो चुके हैं इस पर्टिकुलर जो अटैक किया है हमास ने हमारे ऊपर। अब हमास ने जो अटैक किया है ना वो सिर्फ ये आपका ये वाला नहीं था कि सिर्फ रॉकेट्स भेजे हैं। देर आर वीडियो सर्फेसिंग ऑन सोशल मीडिया कि लोगों, देखिए ये जो बॉर्डर है बगल में ही है, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग जो हैं हमास की इजराइल में घुस गए थे, और ऐसा बताया जा रहा था कि हथियार लेके उन्होंने काफ़ी लोगों को मार दिया है। एक वीडियो अभी ट्विटर पे मैंने वायरल देखी थी जिसमें एक लेडी थी और वो उनको मार डाला गया था, स्टिल उनको नेकेड करके जो है वो गाड़ी पे टहला रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखी थी, काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस थी। तो कहने का मतलब ये है, एक गल गैडोट आप जानते होंगे, सुपर वुमेन करके, जो वंडर वुमेन जो हैं, तो शी इज़ इन जूइश, तो उन्होंने भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी, उसमें भी इस तरीके की एक वीडियो थी। तो ये काफ़ी सारी वीडियो सरफेस हो रही थी जिसमें ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हो रही थी वो दिख रहा था। तो इजराइल के ऊपर जो है मोहम्मद दीफ कौन है? ये हेड हैं हमास के। इन्होंने बोला, ऐसे ज़्यादा बोलते नहीं है, बट इन्होंने ये बोला कि हाँ यार, हमने ये ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म जो है ये लॉन्च कर दिया है इजराइल के ऊपर, और अब हम नहीं सहेंगे, ऐसा इनके द्वारा बोला गया, जो कि हमास के लीडर हैं। और इन्होंने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था इसका नाम इन्होंने रखा था ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म। अल-अक्सा क्या है? देखो, अल-अक्सा इज़ अ वेरी रिलीजियस प्लेस फॉर मुस्लिम कम्युनिटी ओवर द वर्ल्ड, और ये जेरूसलेम के एरिया में स्थित है, तो उसी के नाम पे इन्होंने इसको रखा है। फिर क्या हुआ, इजराइल के काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं, नेतायू हैं, इन लोगों ने सीधे बोला कि ये तो स्टेट ऑफ वॉर है, अब हम फुल स्केल वॉर जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। अभी प्रेजेंट अगर आप देखें तो इजराइल ने इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग जो है उसका सप्लाई कट कर दिया है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत हो रही है वहाँ पे, और अटैक तो फुल स्केल पे चल ही रहा है।
और सामने से हमास का भी अटैक चल रहा है, तो अभी इस तरीके की क्राइसिस पे है। देखो आप अगर ये जेरूसलम वाला ये एरिया देखो, ये जो छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हो है ना, ये तो पूरा आपका वेस्ट बैंक जो है इसमें पैलेस्टीनियन सरकार है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जेरूसलम जो एरिया है ना, ये काफ़ी सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी सारे लोगों के रिलीजियस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो यहाँ पे सेंट जेम्स चर्च है, जो क्रिश्चियंस ओवर वर्ल्ड ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आप देखिए मुस्लिम क्वार्टर जो एरिया है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग रहते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर इधर आप देखो अल-अक्सा या किबिली मॉस्क जो है वो भी जेरूसलम के बॉर्डर पे स्थित है। फिर देन जूइश लोगों के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं। तो यह जेरूसलम जो है ना वो सभी लोग अपना मानते हैं। जैसे कि ये वेस्ट बैंक वाले जो लोग हैं, इनका मानना है कि कल को हम पैलेस्टीन बनाएंगे, जो कि अभी कोई मतलब ऐसे एक्सेप्टेबल कोई टर्म नहीं है पैलेस्टीन, बट इनका ये है कि पैलेस्टीन बनाएंगे और जेरूसलम हमारी कैपिटल रहेगी। इजराइल का कहना है कि भैया ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट। तो ऐसा है, ऑल दो कंट्रोल अभी इजराइल का ही है ज़्यादा यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ जो आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटेक्स्ट के बारे में, उससे पहले हमास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमास कौन है? देखो हमास जो है ना वो पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिटेंट ग्रुप है, जिसने इजराइल के ऊपर 1987 से वॉर स्टार्ट किया था। 1987 में ये फाउंड हुए थे। सुसाइड बॉम्बिंग, रॉकेट अटैक, इस तरीके की चीज़ें करते थे। देखो हमास को ना कहीं इनडायरेक्टली जो पैसा है वो ईरान के थ्रू भी मिलता है, सप्लाईज भी मिलते हैं। इट सीक्स टू रिप्लेस इजराइल विद पैलेस्टीनियन स्टेट। इट ऑल्सो गवर्न्स गाजा इंडिपेंडेंटली ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। हमास ने फोर्सफुली जो है गाजा स्ट्रिप को 2007 में अपने अंडर में ले लिया था, और उसके बाद इजराइल ने इम्पोज कर दिया है कंप्लीट क्लोजर ऑन गाजा के बॉर्डर्स, जो मैंने आपको बताया कि उनको आइसोलेट कर दिया है। और गाजा इज नॉट ए स्टेट, ये एक फिक्चुअल लाइन अपने हिसाब से इन्होंने खींच ली है। इजराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है अगेंस्ट द हमास, इसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, और ये यहाँ पे अब फुल स्केल पे इन्होंने शुरू कर दिया है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों में जो लोग नए होंगे या जिनको नहीं पता इजराइल पैलेस्टीन का कंटेक्स्ट, उनको काफ़ी कुछ अभी समझ में नहीं आया होगा। बट अब यहाँ से ना मैं इजराइल और पैलेस्टीन का जब इतिहास बताऊंगा तो आपको ये जो पीछे का कंटेक्स्ट भी दिया है ना मैंने, ये पूरा हैं। सबसे पहले देखो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया था, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ये मैटर भेज दिया था कि ये जो पैलेस्टीन लैंड के ऊपर इजराइल का ऑक्यूपेशन है ये सही है कि नहीं है, आप बताओ। उसके बाद क्या हुआ, जब भी ऐसा मैटर आईसीजे पे जाता है ना तो दो चीज हो सकती है। पहला क्या हो सकता है? पहला हो सकता है कि इट कैन आइदर लीड टू अ सेटलमेंट विद अ पार्टी विड्रॉइंग इट्स केस, दोनों में से कोई सेटलमेंट हो जाए, या फिर इट कैन लीड अ ट्रायल फॉलोड बाय अ वर्डिक्ट। आईसीजे का वर्डिक्ट ये तो है कि बाइंडिंग होता है, लेकिन इन्फोर्स नहीं कर सकती आईसीजे। मतलब कह दिया आईसीजे ने जो यूएन के सब बंदों पे बाइंडिंग है, लेकिन इन्फोर्स कैसे कराएगी? कोई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा कंट्रोल कर रही है। तो जैसे अभी रशिया नहीं सुन रहा है तो नहीं सुन रहा है, तो वो वाली बात है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इजराइल की, तो आपको पता होगा कि इजराइल जो है वो जूइस जो लोग हैं उनका मोस्टली जो रिलीजन है वहां पे वो ये है जिसको जुडिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देखो इस मैप को देखना, समझने की कोशिश करते हैं इजराइल का स्ट्रक्चर, लोकेशन और क्या पैलेस्टीन इजराइल के बीच में प्रॉब्लम है। इस मैप से बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका इजराइल है येलो वाला, इसमें जो ये पिंक वाला एरिया है ना ये भी इजराइल के अंडर में कंट्रोल में है। ठीक, आप दोनों में देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा बस अभी यहाँ पे आप जो मैं बोल रहा हूँ उतना समझो, दिमाग में कुछ मत लाओ, क्योंकि अभी हम पूरा पॉइंट समझेंगे। बस जो मैं कह रहा हूँ कंट्रीज के नाम ध्यान रखो। इधर कौन है? जॉर्डन, इधर है इजिप्ट। ठीक है, ये जगह जो है इसको गाजा बोलते हैं, ये जगह जो है ये जेरूसलम कहलाती है, ये है वेस्ट बैंक, ये है गोलन हाइट्स, और इधर आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं आर्टिकल के ऊपर और समझने की करते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये पूरा का पूरा वॉर जो है ये हुआ या शुरू हुआ। तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को ना आज से 100 साल पहले ले जाओ। 100 साल पहले से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है, बिटवीन कंट्रीज बोल रहा हूं, बिटवीन टू कम्युनिटीज चल रही है, जूइस एंड अरब्स। अरब्स मोस्टली मुस्लिम्स थे एंड जूइस आपके अलग एक रिलीजन होता है। तो जूइस एंड अरब्स के बीच में एक पीस ऑफ लैंड को लेके काफी समय से युद्ध चल रहा है बिटवीन जॉर्डन रिवर एंड मेडिटेरियन सी। यहाँ पे लिखा है जॉर्डन रिवर की लोकेशन ना कहीं कुछ आपको इस जगह पे मिलेगी, इधर कहीं है, और ये आपका मेडिटेरियन सी है, तो इसके बीच का जो लोकेशन है उसको लेके लड़ाई चल रही है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है।
1882 से 1948 की बात है। कब की? 1882 से 1948 की बात है, जब ज्यूज अराउंड द वर्ल्ड गैदर हुए। कहां पे? आपका इजराइल, प्रेजेंट डे इजराइल या फिर उस समय पैलेस्टीन कहते थे, वहां पे सारे ज्यूज जो हैं पूरे वर्ल्ड के गैदर हुए। ठीक है, इस मूवमेंट को कहा जाता है क्या? अलियास। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? एलियास। ठीक है, देखो हो क्या रहा था, ज्यूइस के साथ ना पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो भी हम अभी देखेंगे। जैसे हिटलर थे या फिर और भी जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी, वो उनको बहुत तंग करती थी। तो ज्यूइस ने अपनी सेफ्टी के लिए स्टार्ट होना इकट्ठा किया पैलेस्टीन में, जिसको प्रेजेंट हम इसराइल के नाम से जानते हैं। तो 1917 ऑटोमन एम्पायर फेल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ऑटोमन एम्पायर आपको पता है प्रेजेंट डे टर्की, उस समय बहुत बड़ा एरिया ऑटोमन एम्पायर के पास होता था। उससे पहले रोम होता था, लेकिन रोम के बाद ऑटोमन एम्पायर आया था। हिस्ट्री का पार्ट है, अगर 11-12 में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता है, वरना कोई बात नहीं, इग्नोर करो। ये जानो ऑटोमन एम्पायर टर्की प्रेजेंट डे है। 1917 में ऑटोमन एम्पायर नीचे खत्म हो रहा था, इनका जो वर्चस्व था वो खत्म हो रहा था। जैसे मुगलों का वर्चस्व एक पॉइंट पे खत्म हुआ ना, वैसे ऑटोमन एम्पायर का खत्म हो रहा था। और ब्रिटिशर्स ने, यूके ने कंट्रोल ले लिया किसका? पैलेस्टीन का, जो समय पूरा पैलेस्टीन एरिया था। फिर क्या हुआ, वहां पे जूइश कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में थी, अरब मतलब मुस्लिम्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 में, जिसमें यूके के थ्रू ये बात कही गई कि भाई ज्यूइस इन पैलेस्टीन हम होम बनाएंगे, मतलब ज्यूस कम्युनिटी के लिए पैलेस्टीन में रहने की व्यवस्था करी जाएगी। पर जो मेजॉरिटी थी उस समय अरब्स, उनको ये चीज पसंद नहीं आई थी। बट ज्यूज जो है वो इसके फेवर में थे, वो इस बात को मानते थे। लेकिन आपके जो पैलेस्टीनियंस थे या फिर जो उस समय के मुस्लिम्स थे वहां पे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। ऑलमोस्ट 6 मिलियन ज्यूज जो हैं उनकी हॉलोकॉस्ट की वजह से अपना घर खाली करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ भी खोई। 6 मिलियन के आसपास लोगों को जहां भी वो रहते थे वो सब तबाह हो गया। एंड इसके वजह से एक सेपरेट ज्यूइश स्टेट की डिमांड भी बढ़ी। हॉलोकॉस्ट क्या है, पहले इस पे अब आ जाते हैं। ठीक है, देखो यहां पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता देता हूं। हिटलर का आपको पता है ना, हिटलर जो है ना, उसको कहीं ना कहीं बैकिंग भी मिली हुई थी उस समय जो अरब कंट्रीज थी उनके द्वारा, और उसने बहुत सारे ज्यूसों को मारा। आपने गैस चैम्बर वाला इंसिडेंट देखा होगा, जहां पे ये शूज इस तरीके के पड़े रहे, मतलब दिखते हैं। ऐसी फोटोज हमने हिस्ट्री किताबों में देखी कि कितने सारे लोगों को गैस चैम्बर में भर भर के उन्होंने सबको मार डाला। तो हिटलर जो है ना, उनके द्वारा इस पूरी चीजों को किया गया था, जिसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। बहुत सारी अरब कंट्रीज आज की डेट में हॉलोकॉस्ट को मानती ही नहीं है, वो कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये पहले ज्यूइश लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है, जिससे कि वो पैलेस्टीन पे अपना कब्जा कर सके। इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। फिर वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। ज्यूइश क्लेम्ड पैलेस्टीन टू बी देयर नेचुरल होम, व्हाइल द अरब्स टू डिड नॉट लीव द लैंड एंड क्लेम्ड इट। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज्यूइश का सपोर्ट किया, क्योंकि आपको मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में बहुत जगहों पे इनको तंग किया जा रहा था, हॉलोकॉस्ट हुआ। तो इनको सेफ्टी के लिए कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें कंट्री बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1947 में यूएन ने पैलेस्टीन को स्प्लिट करने के लिए वोट किया। ठीक है, जिसमें सेपरेट ज्यूइश एंड अरब स्टेट बनाने की बात करी, जिसमें जेरूसलेम जो है वो इंटरनेशनल सिटी रहेगी, वो दोनों में से किसी को भी नहीं देंगे। जेरूसलेम क्या है, मैंने मैप में दिखाया था, आपको याद कर लो, एक बार फिर से बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट दोनों कंट्रीज के लिए क्यों है, जैसे पैलेस्टीनियंस के लिए क्यों है जेरूसलेम इंपॉर्टेंट, और क्यों आपका ये जो देख रहे हो ना, तो ये क्यों पैलेस्टीनियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यूइश कम्युनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेरूसलेम के अंदर ना दोनों ही लोगों के, दोनों ही रिलीजन के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं, जो दोनों ही कंट्री क्लेम करती हैं। ठीक है, अब मैं आऊंगा इस पे जेरूसलेम पे भी, लेकिन पहले हिस्ट्री पे ही चलते हैं, हिस्ट्री समझते हैं। ठीक है, वो जरूरी है। तो ज्यूइश कम्युनिटी के द्वारा ये वाला प्लान तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस थे वो इस मानने को तैयार नहीं थे। और इसके बाद क्या हुआ, फिर वॉर शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, 1948 में जब ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल खत्म किया पैलेस्टीन्स के ऊपर, तो ज्यूइश डिक्लेयर्ड द क्रिएशन ऑफ इजराइल। ज्यूइश ने कहा कि भाई ये इजराइल है, अब हम इसको इजराइल का नाम देंगे। जिसके ऊपर आपकी जो पैलेस्टीनियंस थे, जो समय के मुस्लिम्स लोग थे वहां के, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। और फिर क्या हुआ, वॉर हुई दोनों के बीच में। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, जो अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज थे ना, वो जो अरब्स थे, उन्होंने भी इन्वेड किया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट करके इन ज्यूइश को दबाने के लिए वॉर में पार्टिसिपेट किया। तो अरब ऑल्सो इन्वेडेड एंड वर थ्रेस्ड बाय इजरायली ट्रूप्स। उस समय ऐसा हुआ, और इसकी वजह से काफी सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं वो उस जगह पे छोड़ के चले गए।
देखो एक बात है, इजराइल ना संख्या में बहुत कम थे उस समय, लेकिन उन्होंने टक्कर बहुत तगड़ी दी। 1948 में भी उन्होंने टक्कर दी अच्छे से। फिर उसकी वजह से काफी सारे जो पैलेस्टीनियंस थे वो वहां से छोड़ के बाहर फ्ली हो गए। इसके बाद भी चीजें थमी नहीं। फिर देखो क्या हुआ, इस चीज को क्या बोलते हैं, अल नकबा और द कैटास्ट्रॉफी, जो वॉर हुआ था जिसकी वजह से बोला जाता है कि काफी सारे पैलेस्टीनियंस को मार दिया गया था इजराइल के द्वारा, तो इसको अल नकबा और कैटास्ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। इजराइल को मैक्सिमम कंट्रोल मिल गया था पूरे टेरिटरी का। यहां पे देखो ये जो मैप है ना, ये जो एरिया था ना, ये सब इजराइल के कंट्रोल में आ गया था, बट ये 1967 के वॉर के बाद आया था। अब आप कहोगे सर 1967 में वॉर क्यों हुआ, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। 6 डे वॉर या 7 डे वॉर बोलते हैं उसे, मेरे को दिमाग से निकल रहा है, ठीक है। तो हुआ क्यों, जॉर्डन ने देखो क्या किया, जॉर्डन पड़ोसी देश था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है उस पर कब्जा कर लिया, इजिप्ट ने गाजा वाला एरिया पे कब्जा कर लिया, और इसी तरीके से जेरूसलम जो है डिवाइड हो गया बिटवीन इजराइल एंड वेस्ट इन जॉर्डन इन द ईस्ट। देख लो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैप देखना बहुत जरूरी है, मैप से ना चीजें समझ में बहुत जल्दी आती हैं। तो ये आपका देखो क्या है, ये जेरूसलम था, ठीक है, ये वेस्ट बैंक हो गया और ये गाजा हो गया। तो ये इजिप्ट यहां पे आ गया, जॉर्डन यहां पे आ गया, दोनों ने इस पे कैप्चर कर लिया। फिर क्या होता है 1967 में आपकी इजराइल की फोर्सेस ना अकेले इन सब कंट्रीज से फाइट करती है, जो भी इनके अड़ोसी पड़ोसी अरब्स जितने भी थे जो इनके अगेंस्ट में खड़े थे, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है, Israel forces captured East Jerusalem and the West Bank, various areas of the Syrian global heights, Gaza and the Egyptian Sinai Peninsula in the year 1967। इसको 1967 का वॉर या फिर आई थिंक 7 डे वॉर बोला जाता है, इसको कंफर्म करके कमेंट में बता देना। देखो हुआ क्या था मैं बताता हूँ, ये सब चारों तरफ से घिरे हुए थे यार ये इजराइल वाले, और संख्या में भी कम थे, लेकिन सबको टक्कर कैसे दे दी, इन लोगों ने ना उनके अटैक करने से पहले ही उन पर अटैक कर दिया। और बहुत ही स्मार्ट लोग हैं यार इजराइल के, आज की डेट में अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज भी देखो ना, इजराइल वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी वाला कंट्री है वर्ल्ड में। प्लस आपको याद होगा कि एक बार ओलंपिक्स में इनके खिलाड़ियों को टेररिस्ट ने मार दिया था, तो उसके बाद अगले 20 साल 25 साल एक एक टेररिस्ट जो जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने, जो अपने आप की टॉप 2-3 खुफिया एजेंसीज में वर्ल्ड की है। तो बहुत पावरफुल कंट्री है इजराइल, आज की डेट में कोई जल्दी टक्कर लेने की सोच नहीं सकता है। बट उस समय जब सबने मिलकर इनको तंग किया ना, तब भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को टैकल किया। आज की क्या सिनारियो है, तो इजराइल स्टिल ऑक्यूपाइज द वेस्ट बैंक एंड गाजा से इन्होंने पुल आउट कर दिया है ऑफिशियली, लेकिन अभी भी इनके वहां पे कंट्रोल है। जेरूसलम जो है वो पूरा का पूरा इजराइल अपनी कैपिटल बताता है, लेकिन पैलेस्टीनियंस जो हैं वो कहते हैं कि हमारी फ्यूचर कैपिटल है। देखो क्या है ना, जेरूसलम पहले कोई भी इंटरनेशनल कंट्री भी नहीं मानता था कि भाई ये इजराइल का पार्ट है, लेकिन लास्ट ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप शासन में थे और उससे 1 साल पहले, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जेरूसलम के अंदर यूएस की एम्बेसी खोल दी फॉर इजराइल। इजराइल एंड यूएस आर वेरी क्लोज अलाइज। तो इस चक्कर में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि यार क्या अब यूएस मानता है कि जेरूसलम इज पार्ट ऑफ इजराइल, तो वो इनडायरेक्टली एक मानना हो गया था। अलक्सा मॉस्क को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अलक्सा मॉस्क जो है ना वो एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस प्लेस है फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड और स्पेशली फॉर द पैलेस्टीनियंस। तो होता क्या है वहां पे ना बहुत बार वायलेंस हो जाता है जब इजराइल की फोर्सेस वहां पे रहती हैं, तो इसको चल के बहुत लड़ाइयां होती रहती हैं, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना क्योंकि ये आता रहता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बैंक क्या है सर, आप वेस्ट बैंक कहे जा रहे हो, तो लैंडलॉक टेरिटरी है, ठीक है, जॉर्डन टू द ईस्ट एंड ग्रीन लाइन सेपरेटिंग इट, इजराइल ऑन द साउथ, वेस्ट इन द नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन है ये क्या है, वेस्ट बैंक। मैप देखोगे समझ जाओगे सब कुछ। अभी कौन कहां पे रहता है, तो वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन के द्वारा कैप्चर किया गया था 1948 अरब इजराइल वॉर में। 1967 में ये 7 डे वॉर बोल रहा था ना मैं, ये 6 डे वॉर है यार, आई एम सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा, तो 6 डे वॉर था। तो इसके बाद इजराइल ने वापस ले लिया था, इजिप्ट से भी चीजें वापस ले ली थी और सीरिया की फोर्सेस भी हरा दी थी। इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन तीनों की मिली जुली फोर्स को 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने हरा दिया था, ठीक है। तो यही चीज है। अब क्या है, काइंड ऑफ सारे जगहों पे सेटलमेंट है इजराइल का, इजराइल की फोर्सेस ही इन जगहों को कंट्रोल करती हैं और ये प्रेजेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या ये सेटलमेंट जो इजराइल ने इन जगह पे बनाए गए हैं तो इलीगल हैं, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मानी जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है
वो ये कहती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव सेड दैट वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स आर वायलेटिव ऑफ द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन क्या है 1949 का? एंड ऑक्यूपाइंग पावर शैल नॉट डिपोर्ट और ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ ओन सिविलियन पॉपुलेशन इन द टेरिटरी इट ऑक्यूपाइज। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सीधे मतलब समझाता हूं कि भाई तुमने यहां पे सेटलमेंट बनाया हुआ, एक जगह है, इस पे किसी ने सेटलमेंट बनाया हुआ है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो पहले तो आपका सेटलमेंट इलीगल है, प्लस फिर आपने यहाँ पे ना अपनी जनता को रहने के लिए भेज दिया, यहाँ पे आप ऑफिसेस खोल रहे हो, ये खोल रहे हो, तो ये बिल्कुल बिल्कुल वायलेशन है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन 1949 का। रोम स्टैट्यूट दैट सेटअप इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 1988 वो भी यही चीज कहता है कि ये जो सेटलमेंट के अंदर आपने लोगों को ट्रांसफर किया है, जो आप अपनी चीजें स्टैब्लिश कर रहे हो, इट इज इलीगल। तो ये वाली चीज है।